हमारी एन डेली न्यूज़ की टीम गोरखपुर स्थित गीडा में ताहिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रांगण में आ चुकी है। आज यहाँ पर सेठ एम.आर. जयपुरिया आज़ाद चौक और सेठ एम.आर. जयपुरिया गीडा के जो संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम किया गया है। आज इस 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का यहाँ पर यह समापन हो रहा है। इस 3 दिन चलने वाले इस इवेंट में 3 तरह के जो इवेंट रखे गए। 3 दिन में पहले दिन यहाँ पर क्लब एक्टिविटी हुई और उस क्लब एक्टिविटी के बाद दूसरे दिन खेलकूद का प्रोग्राम हुआ और आज ये जैसा कि आप देख रही है तीसरा दिन है। आज यहाँ पे इस कार्यक्रम के यहाँ पर यह समापन होना है। आज समापन के दिन यहाँ पर दोनों ही स्कूल जो है सेठ एम.आर. जयपुरिया आज़ाद चौक और सेठ एम.आर. जयपुरिया गीडा, यहाँ पे दोनों के बच्चे यहाँ पे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उन सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक इनका जो है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत भ्रमण, यानी अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये पूरे उत्तर प्रदेश में की जर्नी कराना चाहेंगे और उसके अलावा देश के विभिन्न प्रदेश जो हमारे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मेघालय है, तमिलनाडु है, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ की बोलचाल की भाषा क्या है, वहाँ के नृत्य क्या है, उससे भी रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पहले दिन क्लब एक्टिविटी हुई। क्लब एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर क्ले मॉडलिंग, पेंटिंग, सारी चीज़ें का यहाँ पर आयोजन किया गया है। जबकि दूसरे दिन यहाँ पर खेलकूद का आयोजन किया गया, स्पोर्ट्स मीट की गई। उस स्पोर्ट्स मीट के अंदर ऐसा रहा कि लेमन रेस और टैग वार, बोरा रेस, 100 मीटर रेस, बहुत सारे यहाँ पे आयोजन किए गए। उन प्रतिस्पर्धाओं में यहाँ के छात्रों ने अच्छा और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आज इसी कड़ी में आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का यहाँ पे समापन होना है। समापन के आज तीसरे दिन यहाँ पर दोनों ही स्कूलों के बीच यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उन कार्यक्रम में पंजाबी डांस भी है, बंगाली डांस है, गुजराती डांस है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के जो डांस यहाँ पर बच्चे जो अपने परफॉर्मेंस करेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ के बच्चे, जहाँ गोरखपुर के बच्चे गीडा लखनऊ में गए थे, वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने वहाँ पे भी खेल कूद में अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन बच्चों को भी आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सेठ एम.आर. जयपुरिया आज़ाद चौक और सेठ एम.आर. जयपुरिया गीडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले आज इस कार्यक्रम का जो है समापन हो रहा है और लोग, मैं समझता हूँ कि पूरा आनंद समाज लेंगे। गोरखपुर से ईएन डेली के लिए मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल। सेठ एम.आर. जयपुरिया गीडा एवं सेठ एम.आर. जयपुरिया आज़ाद चौक के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का रंगारंग समापन आज हुआ। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक एवं संस्था के प्राचार्यों से हमारे संवाददाता फर्रुख जमाल ने बात की। यहाँ के प्रबंधक शुभ एवं साहब यहाँ उपस्थित हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमें ये बताएं कि ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, इसका तात्पर्य क्या था और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम हम लोगों ने अन्वेषणम 2 के नाम से स्टार्ट किया है। ये जयपुरिया का एक वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता है और ये 2020 में भी हम लोगों ने किया था, लेकिन 2 साल कोरोना में आने की वजह से ये प्रोग्राम 2 साल हम लोग नहीं कर पाए, जिस वजह से अन्वेषणम 4 की जगह अभी अन्वेषणम 2 के नाम से इस साल हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग का जो एक्चुअल में करने का प्रोग्राम ये था कि हमारे जो दोनों जयपुरिया स्कूल हैं, वहाँ के दोनों बच्चों को एक साथ जो है, ये आपके दोनों जयपुरिया स्कूल कहाँ पे? एक हमारा जयपुरिया गीडा में है, जहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं। एक हमारा जयपुरिया आज़ाद चौक पर है। आज़ाद चौक में भी हम लोगों ने 5th तक के लिए प्री प्राइमरी के बच्चे, चूंकि छोटे बच्चों को गीडा तक आने में कभी कभी काफी दिक्कतें होती थी। नगर की ब्रांच जो है गोरखपुर शहर की ब्रांच जो है जयपुरिया आज़ाद चौक गीडा ब्रांच में है, जयपुरिया आज़ाद चौक में है। और गीडा में हमारी नर्सरी से लेके अब इस साल तो 10th तक हो गई, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सीबीएसई अप्रूवल के बाद इस साल 12th तक इसको कर सकते हैं। अब रही इस प्रोग्राम की बात, तो प्रोग्राम में हम लोगों ने इसको 3 दिन में बांटा था। एक दिन हम लोगों ने क्लब एक्टिविटी किया था, जिसमें बच्चों ने क्ले माउंटिंग और दुनिया भर की पेंटिंग्स हैं, एसे हैं, डिबेट्स हैं और अलग अलग एक्टिविटीज जो कर सकते थे वो क्लब हाउस क्लब के हिसाब से उन लोगों का प्रोग्राम हुआ, जिसमें काफी विनर्स भी हुए, रनर्स भी आए। हमारे स्कूल के बच्चे थे, इसमें जयपुरिया आज़ाद चौक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया।
दूसरे दिन हम लोगों ने स्पोर्ट्स के नाम से किया, जयपुरिया स्पोर्ट्स के नाम से। इस दिन हम लोगों ने दोनों स्कूल के बच्चों के बीच में कंपटीशन कराया और जिसमें 100 मीटर रेस के साथ-साथ बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल सारे मैचेस हुए बच्चों के, चेस, कैरम जितने भी हो सकते हैं स्पोर्ट्स इंडोर और आउटडोर, वो सब इसी ग्राउंड में और इसी कैंपस में सारी चीज़ें। उसमें भी जो विनर्स थे उनको अवार्ड दिया गया, उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया और उनको उसी तरीके से उनको एक प्रोत्साहन दिया गया कि बच्चे आज की डेट में सिर्फ पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी इम्पोर्टेंस दें। उसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स डे का एक प्रॉपर आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी बच्चों ने पिछले 15 दिन से की थी और एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हमारे हों, वो एक तंदुरुस्त बच्चे हों और एक सेहतमंद बच्चे हों। इसी प्रक्रिया में जयपुरिया के स्पोर्ट्स का दूसरे दिन कार्यक्रम आयोजन किया गया और आज चूंकि इसका समापन है जयपुरिया के इस कार्यक्रम का, तो इसके अंदर हम लोग एक कल्चर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जयपुरिया की एक्टिविटी के साथ-साथ जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, अलग-अलग स्टेट के कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, उसकी एक 1.5 घंटे की एक वीडियो और एक उसपे सारे वीडियो हर स्टेट के हिसाब से बनेंगे और उस प्रोग्राम में हर स्टेट के बच्चे उस स्टेट का जो डांस परफॉर्मेंस है वो अलग-अलग स्कूल के हमारे क्लासेस के बच्चे अलग-अलग तरीके से करेंगे। तो वो आपकी है कि थ्रो ईयर का पूरा विश्व हाँ, पूरा भारत दर्शन हमको कराना है कि भारत के हर स्टेट का जो कल्चर है, जिसमें वो बच्चे देखें कि हर स्टेट में जो उनका डांस है, जो उनकी कल्चर है, वो सारे कल्चर को कैसे जान पाएँगे। उनको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो है इतना डाइवर्सिफाई कल्चर है, अलग-अलग जगह की बोली है, अलग-अलग जगह का नृत्य है, संगीत है। संगीत और नृत्य एक ऐसी है जो हर इंसान उसकी भाषा समझता है। हम हो सकता है मलयालम ना समझते हो, बट मलयालम का डांस हमको देखने में अच्छा लगेगा, हमको पता चलेगा उनका कहने का थीम क्या है। तो छोटे बच्चों ने बहुत मेहनत से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। सेठ एमआर जयपुरिया आजाद चौक के गेम्स टीचर सृष्टि अग्रवाल हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। मैम ये बताइए कि जो है 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव हुआ है, तो उसमें आप स्पोर्ट्स इंचार्ज रही हैं। खेल कूद में जो है बच्चों ने आपका कैसा परफॉर्मेंस दिया? सर कल हमारे 20 तारीख को स्पोर्ट्स मीट था, जयपुरिया गीडा वर्सेस जयपुरिया आज़ाद चौक। तो जयपुरिया आज़ाद चौक के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सैक रेस, लेमन रेस, 100 मीटर रेस, बुक बैलेंसिंग रेस, बैडमिंटन एंड चेस ऑल्सो बहुत अच्छे प्रदर्शन किया और बहुत खुशी की बात है ये। सेठ एमआर जयपुरिया आजाद चौक की प्रधानाचार्य इवान पॉल बर्नार्ड। मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आप 3 दिनों से ये कार्यक्रम आप देख रही हैं, आपके बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है और आज जो इसका यहाँ पर समापन होना है, इसके लिए क्या तैयारी आपने की है? इसके लिए हम सभी ने बहुत जोरों से मिलजुल करके एक साथ अपने टीम के साथ और अपने स्कूल के बच्चों के साथ बहुत ही तैयारियां की हैं। जो भी समय मिला उसका सदुपयोग किया और बच्चे बहुत खुश होकर के बहुत जोश से अपने परफॉर्मेंस, अपने माता-पिता, अपने अभिभावकों और अपने जितने अतिथिगण हैं उन सबों को दिखाना चाहते हैं। उनमें एक जोश है, एक खुशी है और कुछ सीखने की ललक है जिसे मैं देख रही हूँ और उसमें उन सबों के लिए मैं प्रेरणा के रूप में उनके पीछे-पीछे हमेशा लगी हूँ कि वो हमेशा अपने जीवन में सफल हो और आगे बढ़ें। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन जो स्पोर्ट्स मीट हुई है, तो उसमें आपके बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया? बहुत ही सुंदर, बहुत ही जोशीला और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उनके रहे। हम लोगों की सोच से भी परे बच्चों ने बहुत ही खुशी से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और वे सभी जीत करके एक उनमें प्रतिद्वंदिता की भावना, एक प्रतिस्पर्धा की भावना और जोश मैंने पाया और बच्चे जीत करके खुशी-खुशी अपने विद्यालय वापस आए। मैम आज जो है इस कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है और समापन होना है, तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आपके बच्चों ने क्या तैयारियां की हैं? उनकी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है? आज के लिए हमारे टीचर, हमारे बच्चे पूरे जोश से अपनी तैयारियां में लगे हैं और अभी मैं उन बच्चों से मिल के आई हूँ और मैंने कहा है बच्चों आप लोग पूरी तैयारी किए हो? कैसा आप परफॉर्मेंस करोगे? सारे बच्चों ने मुझे पॉजिटिव जवाब दिया कि हम लोग बहुत ही अच्छा करेंगे मैम और बहुत ही खुश होकर के अपने प्रोग्राम करेंगे। मैंने बच्चों को कहा आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़े और इस खुशी को आप इस समारोह में प्रदर्शित करें। धन्यवाद। नमस्कार,
सेठ एमआर जयपुरिया गीडा कैंपस में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। इस वार्षिक उत्सव में पहले दिन क्या कार्यक्रम हुए, दूसरे दिन क्या कार्यक्रम हुए और आज का ये तीसरा दिन का कार्यक्रम है जो कि यहाँ पे आज ये समापन भी होना है। तो इन तीनों कार्यक्रमों के बारे में पहले दिन क्या हुआ, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि सेठ एमआर जयपुरिया गीडा के हमारे प्रधानाचार्य मिस्टर टीजू जॉनसन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सर ये बताइए कि पहले दिन क्या कार्यक्रम हुआ, उसमें क्या रिजल्ट रहा, दूसरे दिन क्या रहा और आज ये समापन होना है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं? गुड इवनिंग। ये जो 3 दिन का जो प्रोग्राम है हमारा, ये 3 दिन का प्रोग्राम को हमने नाम दिया है अन्वेषणम 2.0। अन्वेषणम मतलब है अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी, जहाँ पे हम बच्चों में जो टैलेंट्स है उसकी खोज करते हैं। पहला दिन जो हमारा हुआ था, पहला दिन हुआ था क्लब एक्टिविटीज, जिसमें सारे हमने एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स करवाए थे। सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एकेडमिक कॉम्पिटिशन जितने भी होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किए, अच्छे से रिजल्ट दिए, सर्टिफिकेट्स मिले, प्राइजेस मिले, बच्चे खुश थे। सेकेंड डे जो कल था हमारा, वो स्पोर्ट्स इवेंट्स थे, जिसमें हमने इंडिविजुअल इवेंट्स करवाए सारे बच्चों के साथ, स्पोर्ट्स ग्रुप इवेंट्स करवाए सारे बच्चों के साथ। तो जिसमें सारे बच्चों ने इतना एंजॉय किया कि उनको लगा कि वो बहुत खेल रहे थे और जो 2 साल कोविड ने खेल कूद सब बंद करवा दिया था उसका भी लाभ उन्होंने उठा लिया। आज जो हमारा आखिरी दिन है वो है कल्चरल नाइट, जहाँ पर सारे बच्चों के हम टैलेंट्स देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्किट, इन द फॉर्म ऑफ डांस, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग। ये 3 जो इम्पोर्टेंट कल्चरल इवेंट है, ये जो चीज है वो आज होगी। इसके बाद सर आज के इस कल्चरल इवेंट में आपका एक खास इवेंट जो है कि जर्नी ऑफ इंडिया, जी, आप उस जर्नी ऑफ इंडिया के माध्यम से क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं लोगों के बीच? हमने जर्नी ऑफ डिस्कवरी ये थीम रखा है। जर्नी ऑफ डिस्कवरी मतलब हम जैसे इंडियंस है तो हम इस साल ये दिखाएंगे कि हम इंडिया में क्या क्या खूबियां है, क्या स्पेशल चीजें हैं अपने पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेन चलेगी, आप लोग प्रोग्राम में देख सकते हैं कैसे एसएमआरजे एक्सप्रेस हमने शुरू की है। वो जो ट्रेन है वो गोरखपुर से चलकर पूरे इंडिया का दर्शन करते हुए साउथ से लेकर वेस्ट से लेकर नॉर्थ से लेकर फिर वापस ईस्ट गोरखपुर में आते हैं। यहाँ पर हम सारे बच्चों के थ्रू आप लोगों को ये दिखाएंगे कि वहाँ पे स्पेशलिटी क्या है उस पर्टिकुलर स्टेट की। हम हर स्टेट में जाएंगे, वहाँ का फोक डांस, वहाँ का स्पेशलिटी, वहाँ का खाना, वहाँ का जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो सारा चीजों के बारे में हम जानकारी देंगे अपने दर्शकों को। टीजू जॉनसन सर ये बताइए कि आज के इस रंगारंग कार्यक्रम और साहित्यिक की जो आपका ये कार्यक्रम यहाँ पर रहा है, पहले चला है, आज के इस कार्यक्रम में कहाँ-कहाँ के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारा जयपुरिया जो स्कूल है ये 2 ब्रांच में है गोरखपुर में। एक जो गीड़ा है हमारे ब्रांच, जो क्लासेस चलती ही है नर्सरी से लेकर 8 तक। हमें रिसेंटली सीबीएसई का एफिलिएशन भी मिल चुका है, तो हम 9, 10, 11, 12 भी चलाएंगे अगले साल से। और जो आजाद चौक का ब्रांच है हमारा, जो अपना सेकंड ब्रांच है, जो इसी साल शुरू हुआ है, वहां पे क्लासेस होती है नर्सरी से लेकर 5th तक। तो ये जो आज का इवेंट है, ये इवेंट हम दोनों का कंबाइंड इवेंट है, जयपुरिया गीड़ा, जयपुरिया आजाद चौक। तो चलिए हम समझते हैं कि जयपुरिया गीडा और जयपुरिया आजाद चौक का यह संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम यहाँ पर हो जा रहा है, 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का आज यहाँ पे समापन हो रहा है। मैं सारे बच्चे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं इन डेली न्यूज की तरफ से उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। ख्वाबों की और हर दिल की ये धड़कन है, ताबीर सभी के ख्वाबों की और हर दिल की ये धड़कन है। ये गुलशन कोई आम नहीं, ये इल्म व अमल का गुलशन है। ये गुलशन कोई आम नहीं।
इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता